नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्रमुख होने वाली है। आज हम बात करेंगे वट सावित्री पूजा से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां। आप सभी के बहुत सारे सवाल भी आए हैं, आप सभी के मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे, जिससे आप भी अपने घर में वट सावित्री की पूजा स्वस्थ मन और उत्तम विचार से कर पाएं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वट सावित्री पूजा से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले तो वट सावित्री का व्रत कब मनाया जाता है और हमें कैसे मनाना चाहिए वो हम जानते हैं। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, जिसे कि वट अमावस्या के नाम से या फिर वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। और इस बार वर्ष 2022 में ये सोमवार के दिन मनाया जा रहा है, यानी 30 मई दिन सोमवार को मनाया जाएगा। और इसी दिन सोमवारी अमावस्या, जैसे कि अमावस्या अलग अलग दिनों पे पड़ता है, तो तिथियों के साथ साथ में वार का भी लाभ हमें प्राप्त होता है। तो इस बार की जो वट सावित्री है वो अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि अमावस्या तिथि ज्येष्ठ मास की अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभकारी होती है। यदि वो अमावस्या सोमवार के दिन हो जाती है तो हमें सोमवारी अमावस्या यानी कि भगवान शिव की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। तो बहुत ही शुभ दिन है और बहुत सारी बहनें हमारी पहली बार करना चाहती हैं, चाहे आप वट सावित्री का व्रत करना चाहती हो या फिर आप सोमवारी व्रत करना चाहती हैं। सोमवारी व्रत में पीपल वृक्ष की परिक्रमा की जाती है 108 बारी। किसी भी सुहाग की चीजों को लेकर, जो है गुरु ग्रह बृहस्पति से संबंधित चीजों को लेकर, अन्न को लेकर, धन को लेकर परिक्रमा करते हैं और उस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। सुहागन स्त्रियां ये सभी कार्य करती हैं। तो आप पहली बार यदि करना चाहती हैं तो बिल्कुल शुरुआत कर सकती हैं। और जो बहनें सोमवारी व्रत करती हैं और वट सावित्री का व्रत भी उसी दिन पड़ गया है, तो उनको कंफ्यूजन है कि हम किस चीज की पूजा करें, क्या करें, तो आप दोनों ही कर सकती हैं। पहले सुबह सवेरे आप सोमवारी व्रत का पूजन कर लें और उसके बाद वट सावित्री का पूजन कर लें। सोमवारी में आपको पीपल वृक्ष की परिक्रमा करनी है और बरगद वृक्ष में आपको वट सावित्री का पूजा करना है, तो आप ये करें। अब कितनी परिक्रमा करनी है ये भी कई लोगों ने पूछा है। तो पीपल वृक्ष की परिक्रमा यानी कि जो सोमवारी अमावस्या है उसके लिए आपको 108 परिक्रमा देनी होती है। और वहीं पर यदि हम वट सावित्री की पूजा करते हैं वट वृक्ष की, तो हमें 12 परिक्रमा करनी होती है। आप 51 भी कर सकते हैं, 101 भी कर सकते हैं, लेकिन 12 परिक्रमा करके भी आप लाभ ले सकते हैं। और दोनों में कच्चे सूत की परिक्रमा दी जाती है। तो ये कार्य आप जरूर करें। और कई लोगों का प्रश्न था कि क्या हम घर पे कर सकते हैं कि किसी पार्क में या मंदिर में जाके करें। तो दोस्तों देखिए, यदि हम आर्टिफिशियल प्लांट का पूजा करेंगे या फिर हम छोटे से पौधे का पूजा करेंगे तो वो हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हम किसी जीवित पौधे की और बड़े वृक्ष की पूजा करते हैं तो उसका। तो यदि हो सके तो आप किसी मंदिर में, किसी पार्क में जाकर बड़े वृक्ष की पूजा करें, तो उसका लाभ आपको ज्यादा मिलता है। लेकिन यदि आप ऐसे स्थान पे रह रहे हैं कि जहां आपको ये सारी सुविधाएं नहीं प्राप्त हैं, ऐसे में जहां कुछ भी नहीं है वहां कुछ हो जाएगा, तो ये आप ध्यान रखें। किसी नर्सरी से आप 2-4 दिन पहले प्लांट ले आए और फिर उसकी परिक्रमा पूजा करके आप उसे पब्लिक प्लेस में लगा दें, जिससे अगले वर्ष आप अच्छे तरीके से और सभी सखियों के साथ में यह पूजा हर्षोल्लास के साथ में मना सके। तो आपका दान भी हो जाएगा और ये वृक्ष आप अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में लगा भी पाएंगे। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात आती है कि इस दिन हमें व्रत में क्या भोजन ग्रहण करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का सवाल है। तो देखिए, अमावस्या तिथि है, इस दिन हमें अन्न का त्याग करना चाहिए। जल और फल पे पूरे दिन आपको व्रत रखना है, चाहे आप सोमवारी अमावस्या का व्रत रख रही हो या फिर वट सावित्री की पूजा कर रही हो। आपको जल और फल लेते हुए आप ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं, दूध ले सकती हैं, फलों का जूस ले सकती हैं। ऐसा करते हुए आपको दिन भर व्रत रखना है। शाम को यदि आपसे नहीं रहा जाता है, आपका शरीर जवाब दे जाता है, तो आपको एक आहार ग्रहण करना होता है, वो भी मीठा। नमक का त्याग करना होता है। तो आप नमक त्याग करें और संध्या के समय एक आहार यानी कि गेहूं खड़ा अनाज माना जाता है, तो गेहूं की आप दलिया बना सकते हैं, सवैया बना सकते हैं, पूरियां बना सकते हैं। गेहूं से बना कोई भी आप मीठा आहार ले सकते हैं।
तो ये तो सही तरीका है आप व्रत करने का। अब आपसे नहीं रखा जाता है तो आप जब तक आपकी पूजा नहीं हो जाती है तब तक आप व्रत रखें। उसके बाद आप जो भी सात्विक आहार होता है उसे भी लेकर आप इस व्रत का लाभ ले सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि जहां कुछ भी नहीं हो पा रहा है वहां कुछ तो हो जाएगा, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस सभी पूजा अर्चना करके इसका लाभ ले लें। अब अगला महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे, ये मैंने एक पेपर में सभी यहाँ पे नोट किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके आए हैं। तो भोग क्या लगाएं और किस देवी देवता की पूजा करनी है। तो देखिए, यदि आप बट वृक्ष की पूजा कर रही हैं तो वहां पर हम माता सावित्री और सत्यवान की पूजा करते हैं और यमराज की पूजा करते हैं। और बट वृक्ष में भगवान भोलेनाथ का वास माना जाता है, तो इसीलिए शिव पार्वती या फिर भगवान गणेश और गौरा माता की पूजा की जाती है, जो गौरी गणेश हम बना के करते हैं। और माता सावित्री का ध्यान किया जाता है क्योंकि माँ सावित्री ने ही वट वृक्ष की पूजा की थी जब सत्यवान के प्राण वापस आ गए थे। जब माँ सावित्री यमराज के पीछे पीछे जा रही थी अपने सत्यवान के प्राण वापस लेने के लिए, तो उनके मृत शरीर को बट के वृक्षों में यानी कि बट वृक्ष के जड़ों में छुपा कर गई थी। क्योंकि देखिए, जंगल में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, जंगली जानवर होते हैं जो उनके मृत शरीर को हानि पहुंचा सकते थे। और बट वृक्ष काफी विशाल वृक्ष होता है और उसकी जड़ें इतनी घनी होती हैं, उसमें कोई भी चीज आसानी से आप छुपा सकते हैं। और 3 दिनों तक ये माँ सावित्री ने किया था, यानी कि त्रयोदशी से लेकर चतुर्दशी और अमावस्या तिथि पर उनके प्राण वापस आए थे। और तब माँ सावित्री ने प्रसन्नता पूर्वक बट वृक्ष की पूजा की थी। तो इस प्रकार से ये सूक्ष्म कथा भी है, आप समझें। और वहीं पर यमराज की भी पूजा अर्चना की थी क्योंकि यम देवता की कृपा से ही उनके प्राण वापस आए थे, क्योंकि प्राण लेने देने का काम यमराज ही करते हैं। तो उस दिन यम देवता के भी पूजन करने का विधान है। तो ये तो आपने जाना कि बट सावित्री के दिन हमें किस तरह से किसकी पूजा करनी होती है। अब सोमवती अमावस्या का यदि आप व्रत कर रही हैं तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जो सुहागन स्त्रियां करती हैं वो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पीपल वृक्ष के नीचे हम कच्चे सूत के परिक्रमा करते हैं और पंचोपचार विधि से पूजा करते हैं। कच्चे दूध, काले तिल मिश्रित जल से पीपल की जड़ को सींचते हैं। तो ये आपने जाना। और भोग मिष्ठान, आपके घर में कुछ मीठा आप बना के ले जा सकते हैं, हलवा पूरी बना सकते हैं, मीठे का ही भोग लगाया जाता है। तो इस तरह से आप ये करें। अगला महत्वपूर्ण बात होता है जो माला हम बदलते हैं, कच्चे सूत की माला होती है। यदि आपकी कोई सखी सहेली नहीं है तो आप ऐसे में कैसे माला बदलेंगी। तो ऐसे में जो वहां पे गौरा माता होती हैं जिसकी पूजा अर्चना हम करते हैं, माता गौरी से भी आप अपनी माला बदल सकते हैं। वहीं पे बहुत सारे लोग सोमवती अमावस्या के दिन भी माला बदलते हैं। तो वहां पर आपने माँ लक्ष्मी की पूजा की होती है, तो वहां पे आप माँ लक्ष्मी से माला बदल सकते हैं। तो ये कार्य, जैसे अकेले बहनें बहुत सारी घर में पूजा करती हैं तो उनको परेशानी हो जाती है कि हम माला किससे बदलें, आशीर्वाद किससे लें। तो ये सभी कार्य आप कर सकते हैं। और जो फल मिठाई या दक्षिणा है जो आपने चढ़ाई है वह मंदिर में किसी ब्राह्मणी को दे सकते हैं या फिर किसी सुहागन स्त्री को आप दे सकते हैं। ये कार्य आप करें। अगला महत्वपूर्ण बात आता है कि पहली बार है इस बार वर्ष 2022 में जो 30 मई को ज्येष्ठ मास की अमावस्या पड़ रही है, दिन सोमवार है, जिसकी वजह से सोमवती अमावस्या भी इसे कहा जा रहा है। तो क्या पहली बार हम व्रत कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जितनी भी नवविवाहिता महिलाएं हैं वह पहली बार यदि इस व्रत को करना चाह रही हैं तो कर सकती हैं। लेकिन पहली बार की परिक्रमा में धान और पान की परिक्रमा की जाती है, जो कि आप अपने मायके से धान पान मंगवा सकते हैं या फिर कुछ पैसे लेकर आप स्वयं खरीद कर उससे परिक्रमा दे सकते हैं। धान और पान हमारे जीवन में संपन्नता लाता है, शुभता लाता है। तो इसलिए इस पे एक डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई है, हम फर्स्ट लिंक में कमेंट में पिन कर देंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, एक लोगों का प्रश्न था कि वट वृक्ष की पूजा क्या हम ससुराल में कर सकते हैं, मायके में नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्या कुछ है? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई विडंबना नहीं है। आप जहाँ पे भी हैं
आप अपने मायके में गई हैं तो वहां से भी पूजा कर सकती हैं। आप यदि ससुराल में रह रहे हैं तो वहां से भी पूजा कर सकती हैं। पूजा कहीं से भी की जा सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बट वृक्ष ना मिले तो आप अपने घर में नर्सरी से एक दिन पहले पौधा लाके और उससे जल वगैरह देके उसे जीवित कर लें और उसकी परिक्रमा करके पूजा के बाद उसे किसी पार्क में, किसी मंदिर में आप उसे लगा सकते हैं, जिससे अगले 1 वर्ष के बाद वह अच्छे से हरा भरा हो जाए और अन्य लोग भी उसकी पूजा कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो में दिए होंगे और आप अच्छी तरीके से वट वृक्ष या फिर सोमवती अमावस्या की पूजा और उपासना कर पाएंगे। आप सभी सदा सौभाग्यवती रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।